गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं अनीश कुमार। मैं आप लोगों को इससे पहले 12th क्लास के एक चैप्टर्स थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग, उसके विषय में मैंने आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां पहले पिछली कक्षा में दे रखी है, जिसमें संक्रामक एवं असंक्रामक रोग के बारे में मैंने बताया था। आज हम इस तमाम चैप्टर्स के माध्यम से हम यहाँ पर जानेंगे कि कौन से रोग किन कारणों से होते हैं। फिर हम बारी बारी से विस्तार से लगभग तमाम रोगों के बारे में इस पाठ में अध्ययन करेंगे। लेकिन आज हम आपको बहुत से ऐसे रोग हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। आज मैं वैसे रोगों के बारे में भी आपको आज बताऊंगा जो कि आपके काफी जहन से दूर होंगे। जैसे आपको आज मैं विस्तार रूप से बता दूं, जैसे टीनियोसिस है, न्यूमोकॉनिसिस है, सिलिकासिस है और एस्बेस्टोसिस है। उसके अलावा ग्रेव्स रोग हैं। बहुत से ऐसे रोग हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, लेकिन आज हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे कि आखिर ग्रेव्स रोग क्या है और सिलिकोसिस क्या है, न्यूमोकॉनिसिस क्या है। आज हम सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी संक्रमित रोग का शिकार हुआ है, कोई संक्रामक रोग व्यक्ति को हुआ है, तो उस व्यक्ति के रोगों के क्या लक्षण हैं। संक्रमित रोगों के जो लक्षण हैं उनमें सबसे पहला जो लक्षण आता है वो आता है शरीर के तापमान में वृद्धि। जो भी ऐसे रोगों के संक्रमण के शिकार होंगे उनके शरीर का जो मूल टेम्परेचर होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। श्वसन दर में वृद्धि, सांस भी तेजी से लेना रोगी शुरू कर देगा। तीसरा आता है हृदय गति में वृद्धि, यानी हार्ट का जो हार्ट बीट है उसमें भी तेजी आएगा। जीभ का सूखना, जीभ सूखने लगेगा। और सबसे बड़ा लक्षण जो होगा वह भूख का कम लगना। जैसे ही संक्रमण रोग किसी व्यक्ति को होगा, रोगों का संक्रमण होगा, तो व्यक्ति को भूख स्वाभाविक है कि कम लगने लगेगा। उसके बाद जो रोगी के पेशाब होंगे वह गाढ़े हो जाएंगे और पेशाब का रंग भी पीला हो जाएगा। फिर आता है श्वेत रुधिर कोशिका में परिवर्तन। हमारे शरीर में पता होना चाहिए, रेड ब्लड कोपल्स एंड व्हाइट ब्लड कोपल्स है। श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कोशिका और दूसरा लाल रक्त कोशिका। तो जो हमारा श्वेत रक्त कोशिका है स्वाभाविक है कि रोगों के संक्रमण के बाद उसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो आप अब जान गए कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कोई संक्रामक रोग हुआ है तो उनके पहचानने के कुल 7 लक्षण हैं। उन 7 लक्षणों से हम संक्रमित रोगियों की पहचान आसानी से कर सकेंगे। अब हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर कौन सी बीमारियां किनके माध्यम से होती है। तो यहां पर हमने लिखा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से आखिर कौन सा रोग होता है? तो बैक्टीरिया से फैलने वाले जो रोग हैं, आपने 12th की परीक्षा में अगर आप देखेंगे पुराने प्रश्न पत्र को तो आपको वहां ऐसे सवाल मिलेंगे कि बैक्टीरिया से, वायरस से, कृमि से, प्रोटोजोआ से, विटामिन की कमी से, खनिज की कमी से, लवण की कमी से कौन से रोग हुए हैं। तो मैं आपको यहां पर विस्तार से लगभग सभी के काउज में लिखा हूं
कि कौन कौन से रोग होंगे। यहां पर बैक्टीरिया, हम पहले चर्चा करेंगे बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है। तो बैक्टीरिया से फैलने वाला जो रोग है कॉलरा है, टाइफाइड, डायरिया, न्यूमोनिया, प्लेग, टेटनस। देखेंगे हम यहां पे कि कॉलरा, डायरिया दो ऐसी बीमारियां हैं जिसमें रोगियों को पतले दस्त होने लगते हैं और लगातार होने लगता है। उसके बाद टाइफाइड, यह है जो दूषित जल के सेवन से होता है। इसमें रोगियों को ज्वर होना शुरू हो जाता है और कंटिन्यूअस ज्वर रहेगा। फिर वही हाल न्यूमोनिया में आता है। न्यूमोनिया में भी ज्वर नामक रोग होगा, सर्दी खांसी जुकाम होंगे। उसके अंतर्गत ही न्यूमोनिया में यह रोग, यह खास करके छोटे बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। जो बच्चा जन्म के समय, अगर आपको पता होना चाहिए बच्चों के लिए मां का दूध एक सर्वोत्तम आहार है। जो बच्चे मां के दूध का आहार नहीं करते वैसे बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि मां के दूध में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो बच्चों में रोग प्रतिरोधी क्षमता को जन्म देता है, बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। यही कारण है कि आप हमेशा देखेंगे जो बाजारों में दूधें बेची जाती है तो उनके डब्बे पर लिखा होता है कि मां का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है। तो आप समझ जाएं, बच्चे कोई भी कुपोषण जनित रोग का शिकार अगर हो रहे हैं या और भी कई रोगों का शिकार हो रहे हैं तो उनमें बिल्कुल बच्चों के मां का दूध कहीं ना कहीं एक कारण बनता है। अर्थात बच्चों को मां का दूध का कम मिलना भी बच्चों में रोगों के कारण बनते हैं। प्लेग, प्लेग आपने जाना होगा, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि प्लेग एक ऐसा रोग है जो चूहे से फैलने वाला रोग है। इसमें अचानक चूहे मरने लगेंगे और वह जिन जिन चीजों को अपने मुख से संपर्क करेंगे उनमें यह रोग चला जाएगा और धीरे धीरे दूसरों को भी होना शुरू हो जाएगा। फिर आता है टेटनस। टेटनस एक ऐसा रोग है, लोहे की कील कट सट जाने के बाद व्यक्ति जो है ध्यान नहीं देते, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति टेटनस रोग का शिकार हो जाता है। अब आएंगे वायरस। वायरस से फैलने वाले रोग का नाम एक्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। दूसरा आता है रेबीज, जो कुत्ते में, भालू में सहित और भी कई खूंखार पशुओं में रेबीज पाए जाते हैं। जिनको यह काटते हैं तो उनमें उनके मनोमस्तिष्क पर रेबीज का प्रभाव पड़ने लगता है, शरीर पर पड़ने लगता है, व्यक्ति दुर्बल होने लगता है। फिर तीसरा आता है चेचक, जिसको आप लोग अपनी भाषा में माताजी बोलते हैं। फिर आता है इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस एक रोग है। जहां तक चेचक आपने पढ़ा, चेचक में भी व्यक्ति को तेज बुखार आते हैं और शरीर पर छोटे छोटे फोले होने शुरू हो जाते हैं। और इंसेफ्लाइटिस जो है दरअसल यह एक जापानी बुखार है और यह जो रोग होता है यह क्यूलैक्स टायरोनिक्स नामक मच्छर से होता है। यानी इंसेफ्लाइटिस जो है जापानी ज्वर है और इस ज्वर के होने के कारण मैंने बताया कि इसमें एक मच्छर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूलैक्स टायरोनॉटिक्स नामक एक मच्छर है, जिससे इंसेफ्लाइटिस नामक रोग होता है। फिर है, आप देख रहे हैं कोरोना, जो वर्तमान में पूरे विश्व के लिए एक समस्या है। यह भी वायरस से फैलने वाला रोग है।
इसी चैप्टर्स में पढ़ने का है। यह भी एक प्रकार की महामारी है। फिर आएंगे हम फंजाई। फंजाई जो है उससे फैलने वाले रोग का नाम चर्म रोग है। स्किन पर डिजीज हो जाएगा, जैसे आप दिनाय, कल खुजली। उसके बाद भोजन विषाक्तन। आप कभी कभी देखेंगे कि आप खाना को खुला छोड़ देते हैं, अचार, तो अचार के ऊपर में फंजाई लग जाता है और जिससे भी हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम इसका सेवन कर लेंगे तो इससे भोजन विषाक्तन के कारण हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। फिर आते हैं, हम बात करेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया। आपने जाना भी होगा कि मलेरिया एक मच्छर से फैलता है, इसका नाम मादा एनोफिलिस मच्छर है। फिर आता है डायरिया। इसमें भी व्यक्ति को कै और दस्त होना शुरू हो जाता है। अमीबिया पेचिस, आप अपनी भाषा उसको सूल बोलते हैं। निंद्रा रोग, व्यक्ति को बहुत ज्यादा नींद आने लगता है। तो ये अगर खूब व्यक्ति ज्यादा सो रहा है, हमेशा नींद आ रहा है, बैठे बैठे झुक रहा है, तो आप समझ जाइए कि उस व्यक्ति में प्रोटोजोआ जनित रोग है। फिर आएंगे कृमि। कृमि से फैलने वाला रोग, पेट में जोंक हो गया। तो आखिर किन कारणों से वह रोग होगा? तो कृमि में आता है फाइलेरिया। फाइलेरिया में हाथ पैर फूलना, इसका मतलब है कि पेट में व्यक्ति को जो है कृमि है, जोंक है। फिर आते हैं टीनियसिस। टीनियसिस एक रोग, मैंने पहले कहा था ना आपको कि मैं बहुत से ऐसे रोगों के बारे में आपको बताऊंगा जो उसके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। तो टीनियसिस है क्या? टीनियसिस एक प्रकार का रोग है जो कृमि के कारण होता है, और यह रोग इसलिए होता है जब व्यक्ति कोई बड़े पशुओं के मांस, अधपके अगर खाते, जैसे गौ का मांस है, सुअर का मांस है, या और कोई बड़े पशुओं का मांस अगर व्यक्ति खाता है और वह अधपका है, तो निश्चित वह व्यक्ति टीनियसिस नामक रोग का शिकार होगा। और इसमें पेट में जो होंगे फित्ता के समान बड़े बड़े जोंक हो जाएंगे, बड़ा बड़ा जोंक उसके पेट में होगा। उसके बाद आता है हाथी रोग। शरीर मोटा हो जाना, बहुत मोटा होने लगेगा। तो आप समझ जाइएगा कि व्यक्ति जो है वह कृमि रोगों से संक्रमित है। मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा कि तमाम रोगों के उपचार क्या हैं, लक्षण क्या हैं, हमको क्या सेवन करना चाहिए। फिर आएंगे पोषणहीनता, यानी खान पान से भी व्यक्ति को रोग होता है। अगर हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोटीन की कमी से क्वाशरक्योर है क्या? क्वाशरक्योर एक ऐसा रोग है जो बचपन में ही, जो बच्चे जो होते हैं, जन्म लेते हैं, उस समय यह रोग बच्चों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। इस रोग में बच्चे को कम भूख लगेगा, भूख मर जाना जिसको आप कहते हैं। उसके बाद शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ जो नेत्र की रोशनियां होगी वह भी कम हो जाएगी। किसमें? क्वाशरक्योर में। फिर आएंगे हम प्रोटीन की कमी से एक रोग आता है जिसको बोलते हैं मैरिस्मस। मैरिस्मस है क्या? मैरिस्मस एक ऐसा रोग है जो कुपोषण संबंधी रोग है। कुपोषण का मतलब आप समझ गए कि व्यक्ति को अच्छा भोजन नहीं मिलना है, अर्थात बच्चों को भी अच्छे भोजन नहीं मिलने से मैरिस्मस नामक रोग हो जाता है। और इसमें होता क्या है कि मैरिस्मस में ऊतक और मांसपेशियों में विकार हो जाएंगे, जो हमारी मांसपेशियां होगी वो प्रभावित हो जाएगा।
और कई प्रकार की उसमें कमियां दिखाई पड़ेगी। फिर आएंगे हम विटामिन की कमी। तो विटामिन के बारे में मैंने आपको पहले बताया, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के को मैं पिछली कक्षा में आपको बताया था कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। अर्थात लगभग जितने भी विटामिन हैं उनसे जो रोग फैलते हैं उसके बारे में मैंने आपको यहां भी लिखा है। फिर आएंगे खनिज की कमी से कौन सा रोग होता है। तो खनिज की कमी से फैलने वाले रोग हैं घेगा है, आरक्तता है, रिकेट्स है। तो अब समझ गए आप कि पोषणहीनता से कौन सा रोग होता है। अब मैं आपको बताऊंगा जैव कारक। कुछ ऐसे जैविक कारक भी हैं जिससे भी व्यक्ति रोगों का शिकार होता है। यहां पर आप देखेंगे अंग कुसंक्रियता, यानी हमारा जो शरीर है उसके भीतर का कुछ अंग है जो कई कारणों से प्रभावित हो जाता है। तो अंग कुसंक्रियता से जो फैलने वाला रोग है उसका हृदय विकार यानी हार्ट से जुड़ा बीमारियां जो होगा वह अंग कुसंक्रियता से होता है। गुर्दे की खराबी, दिल का गुर्दा खराब हो जाना, कर्ण विकार, कान से कम सुनना, निश्चित रूप से अंगों में किसी प्रकार की कुसंक्रियता हो जाती है। आनुवांशिक रोग है, बहुत सा ऐसा बीमारी है अगर बच्चे के पिता को है तो एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी भी चला जाता है। जैसे आप देखेंगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो आनुवांशिक रोग है। वर्णांधता, वर्णांधता में क्या है कि कुछ ऐसे खास रंग हैं जिसकी पहचान रोगी नहीं कर पाते, और ये बीमारियां जो होती है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती। मैं कुछ आगने वाले कक्षा में आपको बताऊंगा कि अगर बच्चों के पिता को वर्णांधता है तो उसका प्रभाव उसके किस बच्चे पर पड़ेगा, बेटा पर पड़ेगा या बेटी पर पड़ेगा। अगर मां को है तो क्या होगा, मैं आगामी कक्षा में आपको यह बताऊंगा। फिर आएगा प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया। हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं जो हमारे शरीर को बाहरी प्रभावों से बचाता है, लेकिन अगर वही प्रभावित हो जाता है तो हमारे शरीर में एलर्जी हो जाती है। अचानक शरीर में जहां तहां नोचनी, जिसको आप बोलते हैं खुजली आना, खुजलाहट आना, छोटे छोटे दाने हो जाना, उसको आप बोलते हैं पित्तियां निकल जाना। बहुत सारी चीजें जो आती है प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया द्वारा होता है। फिर आते हैं हार्मोन रोग। हार्मोन से जुड़े रोग हैं डायबिटीज। अब लोग उसको बोलते हैं डायबिटीज को शुगर, ग्रेव्स रोग। हार्मोन रोगों में ग्रेव्स रोग आते हैं। अब ग्रेव्स रोग है क्या? तो ग्रेव्स जो होता है वह थायराइड ग्रंथि में ज्यादा हार्मोन बनाने लगेगा। थायराइड ग्रंथि जो मानव शरीर का है उसमें ज्यादा हार्मोन बनाएगा, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को क्या हो गया, ग्रेव्स नामक रोग हुआ है। फिर आते हैं प्रदूषक। कुछ गंदे पदार्थों से भी मानव शरीर प्रभावित होता है, तो उनमें पहले रासायनिक कारणों में हम देखेंगे। रासायनिक कारणों में कोयला, अगर कोई कोयले के खान में कोई मजदूर काम कर रहा है या कोयले का लगातार कोई व्यक्ति जो है यानी सेल कर रहा है, मजदूर है कोयला उठाना या कोयले के खान में काम कर रहा है, तो वैसे व्यक्ति को एक बीमारियां होती है जिसको बोलते हैं न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस कोयला से फैलने वाला बीमारी है। और न्यूमोकोनियोसिस है क्या कि यह जो है लंग्स में अपना प्रभाव लगाता है। जो कोयले के जो महीन कण होते हैं वह विभिन्न माध्यम से, या तो मुख से, नाक से, श्वसन की क्रिया द्वारा हमारे लंग्स में प्रवेश कर जाएगा और वह लंग्स पर प्रभाव डालेगा, जिससे व्यक्ति जो होगा वह न्यूमोकोनियोसिस के कारण व्यक्ति दमा और टीबी जैसे रोग का शिकार हो जाएगा।
फिर दूसरा आता है सिलिकोसिस, पत्थर का चोट। बहुत सारे आप देखे होंगे कि कहीं कहीं व्यक्ति जो होता है वह संगमरमर का प्लेट बनाता है, मजदूर काम करते हैं, या संगमरमर की सिलाई हो रही है, उसको पॉलिश चढ़ाया जा रहा है, तो वहां जो रोगी होंगे सिलिकोसिस नामक रोग से ग्रसित होंगे, जो पत्थर के चूर्ण से होता है। अब सिलिकोसिस में क्या होगा कि जो फेफड़े रोगी के होंगे वह ठीक से फैलना बंद कर देगा, और फेफड़ा जो है सिकुड़ना भी बंद हो जाएगा, फैलना भी बंद हो जाएगा। अब जिससे क्या होगा कि सिलिकोसिस के कारण रोगी का जो शारीरिक विकास होना है वह बिल्कुल प्रभावित होगा। फिर आता है एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टस के सूक्ष्म कण से, जहां एस्बेस्टस बनाया जाता है वहां का भी धूल कण वगैरह वगैरह जो है सांस से या मुख के माध्यम से अगर शरीर में प्रवेश कर गया तो इसमें जो होगा फेफड़े में विकार आएंगे, रक्त में जो होगा ऑक्सीजन का प्रवेश होने से बाधा पहुंचेगा। तो स्पष्ट हो गया कि एस्बेस्टोसिस अर्थात एस्बेस्टस के सूक्ष्म कण से होता है। यह हो गया प्रदूषक का रासायनिक कारण। अब आएंगे धुआं। धुआं तो संपूर्ण विश्व के लिए एक समस्या है। धुएं में कई प्रकार के जो प्रभावी कण हैं, जैसे आप उसको नाम दे सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और भी कई प्रकार के हानिकारक गैसें हैं जो हवा में प्रवेश कर रहे हैं, जो श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन धुआं जो होगा, धुआं हम कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो जो वहां धुआं उत्पन्न हो रहा उससे कौन सा रोग पैदा होगा, तो उससे फेफड़े का रोग पैदा होगा। फेफड़ा संबंधी कोई भी बीमारी हो सकता है, दमा होगा, व्यक्ति खांसेगा फिर बंद हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस, ये सारे रोग धुआं से होते हैं। अब आपने पढ़ा होगा रेडियो एक्टिविटी, जिसको हम लोग रेडियो सक्रिय विकिरण कहते हैं। इससे कौन सा रोग होता है? कैंसर। कैंसर बहुत सारे कैंसर हो सकते हैं, चर्म कैंसर है, त्वचा कैंसर इसको आप बोलते हैं। इसके अलावा चर्म रोग तमाम रेडियो सक्रिय विकिरण से होता है। फिर आएंगे व्यसन रोग, बुरी आदतों से भी फैलने वाले रोग हैं। संवेदात्मक पदार्थ जैसे आप लोग कोकीन, अफीम, चरस, बहुत से ऐसी चीजें हैं जिससे व्यक्ति को बीमारियां होती है, जैसे चेतना शून्य, यादाश्त खत्म हो जाना, उदर विकार, पेट संबंधी विकार बीमारियां, यकृत रोग, यकृत में भी बीमारियां होगी, जो किससे होगा? संवेदनात्मक पदार्थ से होगा। फिर आते हैं बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शराब का सेवन करते हैं, हमेशा शराब पीते हैं, तो उनकी भी चेतना शून्य होगी, वे भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसको भूल जाएंगे। उनमें भूलने का आदत हो जाएगा। फेफड़े में विकार इसमें भी उत्पन्न होता है, इसमें भी फेफड़े खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि शराब के पीछे लिखा होता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इंजूरियस फॉर योर हेल्थ, यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा शब्द लिखा रहता है, फिर भी व्यक्ति शराब पीते हैं। उसके बाद तंबाकू। तंबाकू जो होता है, मुख में कैंसर होता है, मुख कैंसर, तंबाकू पीने से मुंह में कैंसर होगा। हाइपरटेंशन, जिसको आप लोग बोलते हैं कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना। हृदय रोग, हार्ट संबंधी विकार। फेफड़ों में कैंसर जो तंबाकू से फैलते हैं। तो आपने इस चैप्टर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आज इतना ही पढ़ेंगे। मैं आपको कल बारी बारी से कौन सी बीमारियां के क्या उपचार हैं, उनके कारण क्या हैं, इनके बारे में मैं नेक्स्ट अगली कक्षा में आपको बताऊंगा। थैंक यू, आई मीट यू नेक्स्ट डे। ओके।